बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको वो अमल बताऊंगी, वो जिक्र बताऊंगी जो मेरे फेवरेट है। और मैं ये अस्कार हर नमाज के बाद पढ़ती हूँ। इन अस्कार को करने से मेरे घर में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, मेरी जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, मेरा दिल सुकून में रहता है। मेरे घर में बरकत रहती है, रहमत उतरती रहती है अल्लाह के हुक्म से। अगर आप भी चाहते हैं कि आप सबको ये फायदा हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इंशाल्लाह मेरी ये छोटी सी कोशिश आपकी भी जिंदगी में सुकून और बरकत लाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन सलाम फेरते ही इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? क्यों हम उन अमलों को भूल जाते हैं जिन अमल की बात हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई है, खुद सिखाई? अगर आज आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आज से ही आप सिर्फ 5 छोटे छोटे मसनून अस्कार अपनी हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आपकी नमाज भी मुकम्मल होगी, दिल को सुकून मिलेगा और अल्लाह की रहमत भी नसीब होगी। आज मैं आपको वही अस्कार बताऊंगी, वही मसनून अमल बताऊंगी जो हदीसों में साबित। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं उन अमलों को सुनना। जब आप फर्ज नमाज मुकम्मल कर लें तो सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद हम ये पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। तो सबसे पहला मसनून अमल ये है कि बुलंद आवाज से कहें अल्लाह। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सलाम फेरते उसके बाद अल्लाहू अकबर बुलंद आवाज में कहते थे, तो हमें पता चल जाता था कि नमाज मुकम्मल हो गई। इसके बाद 3 मरतबा पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जरा सोचिए, नमाज तो अल्लाह के सामने खड़े होकर पढ़िए, फिर भी अस्तगफिरुल्लाह क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी नमाज में कितनी कमियां रह जाती है, कितनी गलतियां हो जाती है। कभी खुशू कम हो जाता है, कभी ध्यान इधर उधर चला जाता है, कभी कोई सुन्नत छूट जाती है। इसलिए हम अपने रब से कहते हैं, ए अल्लाह, मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है तो तू अपनी रहमत से उसे माफ फरमा दे। इस अमल को करने के बाद ये दुआ पढ़ें। ये बहुत खूबसूरत दुआ है। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकल्लाहु या ज़ल जलाल वल इकराम। इसका मतलब है, ए अल्लाह, तू ही सलामती वाला है, सलामती तेरी तरफ से है, तू बहुत बरकत वाला है और तू ही जल जलाल वल इकराम। प्यारे अजीजों, इन तीनों अस्कार को अपनी हर फर्ज नमाज के बाद मामूल बना लीजिए, अपनी नमाज का हिस्सा बना लीजिए। अब जब आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए, आप नमाज से फारिग हो जाए, यानी सुन्नतें और नफिल भी पढ़ लें, तो एक बहुत बड़ा अमल कीजिए। 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहू अकबर पढ़ें। इसे तस्बीह फातिमा भी कहा जाता है। ये तस्बीह ऐसी है जिसे पढ़ने वाले के लिए बहुत बड़ा सवाब बयान किया गया। इस तस्बीह को पढ़ने के बाद एक बार आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ें। हदीस में शरीफ में आता है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के बीच सिर्फ मौत का पर्दा रह जाता है। जरा सोचिए, अगर आपने आयतुल कुर्सी पढ़ ली और फिर उसी वक्त आपकी मौत आ गई, तो इंशाल्लाह जन्नत का रास्ता आपके लिए खुल सकता है। इसलिए इस अमल को कभी मत छोड़िए। इसके बाद एक बहुत आसान लेकिन बेहद बरकत वाला अमल, हर फर्ज नमाज के बाद पढ़िए सूरह इखलास एक बार, सूरह फलक एक बार, सूरह नास एक बार। खासकर फजर और मगरिब की नमाज के बाद इन तीनों सूरतों को 3-3 बार पढ़ने की आदत बना ली। ये सूरतें अल्लाह की हिफाजत का जरिया है और इंसान को बहुत सी बुराइयों से बचाती है। ध्यान से सुनिए। आइए हम एक बार फिर इन पांचों अमल को, मसनून अमलों को याद कर लेते हैं। नंबर 1, अल्लाहू अकबर पढ़ें। नंबर 2, अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा पढ़ें। नंबर 3, इस दुआ को पढ़ें, अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। फिर तस्बीह फातिमा पढ़ें, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहू अकबर पढ़ें। पांचवा और आखिरी अमल है, एक बार हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ें। फजर और मगरिब के बाद 3-3 मरतबा तीनों कुल पढ़ें, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। अगर आप इन अमलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो इंशाल्लाह हर नमाज के बाद आपका वक्त जिक्र में गुजरेगा और दिल भी अल्लाह की याद से रोशन होगा। अब आप सबके लिए एक आखिरी और खास पैगाम। दोस्तों, दुनिया की दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, काम भी रहेंगे, परेशानियां भी रहेगी और जिम्मेदारियां भी। लेकिन याद रखिए, जिस दिन हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, उस दिन ना हमारा कारोबार साथ आएगा, ना हमारी दौलत और ना ही हमारी। अगर कुछ साथ जाएगा तो वही सजदे, वही नमाजें और वही छोटे छोटे अस्कार जिन्हें हम शायद आज मामूली समझकर छोड़ दें। हो सकता है आपका एक बार अस्तगफिरुल्लाह कहना, एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ना और एक बारी तमाम अस्कार करना आपकी जिंदगी में बरकत ले आए, आपकी आखिरत भी सुधार दे, आपके क़यामत के दिन आपकी मगफिरत का जरिया बने। इसलिए आज से ही अपने दिल से वादा कीजिए कि अब हर फर्ज नमाज के बाद इन मसनून अस्कार को कभी नहीं छोड़ें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे अपने तक ना रखें, अपने वालिदैन, अपने भाई बहन, अपने दोस्त और हर मुसलमान तक जरूर पहुंचाएं। जो नमाजें पढ़ता है और जो नहीं पढ़ता, उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे। हो सकता है आपकी वजह से कोई इन अस्कार पर अमल शुरू कर दे और उसका सवाब आपकी कब्र तक पहुंचा सके। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, नमाज के बाद मसनून अस्कार पढ़ने की तौफीक और आखिरी सांस तक ईमान पर कायम रहने की नेमत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ, नए वजीफे के साथ।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साजिदा शेख को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।